हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम में आपको एक पेपर रहेगा, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा न्यूमेरिक एबिलिटी का और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का। तो हम लोग वन बाय वन पूरा देखेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है, 60 मिनट का। उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 100 मार्क्स का रहता है। क्वालिफाइंग नेचर रहता है प्रीलिम्स का। इसके जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल आपके सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको मेंस देना है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कंपलसरी रह जाता है। तो प्रीलिम्स का एक ही पेपर रहता है 1 घंटे का। उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और 100 मार्क का ये एग्जाम रहेगा। अब आते हैं टाइम अलॉट में। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम अलॉट किया गया है एग्जाम में। और टोटल एग्जाम टाइमिंग होगा 60 मिनट का, यानी 1 आवर्स का। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों, हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल कट ऑफ अलग से आईबीपीएस डिसाइड करता है। तो आपको कंपलसरी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो हर एक का कट ऑफ आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर एग्रीगेट करके जो मार्क आते हैं वो भी कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहला जो सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें ज़्यादातर ये 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। जिसमें पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। 8 से 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे पूछे जाते हैं। उसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ओनली पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें 4 या 5 टॉपिक रहेंगे, उस पर आपका पूरा पेपर डिपेंड रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, जो 8 से 10 मार्क के लिए आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आसान भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पैसेज दिया जाए उसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊपर ऊपर के वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। उसमें भी कभी कभी सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। तो 8 से 10 मार्क मिलने आसान हो जाती है। उसके बाद आता है वोकेबलरी का। उसमें 5 से 6 मार्क्स का वोकेबलरी पे आता है। उस पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पूछा जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बेसिक पूछे जाते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता। फिर आता है पैरा जंबल का टॉपिक, जिसमें आपको एक पैरा दिया जाएगा। उसमें जो उसमें सेंटेंसेस जो होते हैं तो ऊपर नीचे कर दिए होंगे, वो आपको सीक्वेंस से लगाने और क्वेश्चन सॉल्व करने। एक बार आपने वो सीक्वेंस क्रैक कर लिया तो आपके 5 मार्क यहाँ पे गारंटेड हो जाती है। फिर ग्रामर पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ग्रामर्स भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर्स के। फिर क्लॉज टेस्ट 5 मार्क का आता है। इस तरह से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। और 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें। और टाइम रहेगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे टॉपिक उन्होंने कवर किए हैं। पर हम क्लरिकल के प्री के लिए अगर देखा जाए तो 4 या 5 टॉपिक ऐसे निकल के आते हैं जिसमें आपका 70% पेपर कवर होगा। उसमें पहला टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें लगभग 10 से लेके 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल लो रहती है। आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के मद्देनजर रखते हुए इसकी डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ही कम रहती है। एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे और 10 से 15 मार्क आप आसानी से हासिल कर पाओगे। दोस्तों दूसरा था नंबर सीरीज। 100% नंबर सीरीज पूछी जाएगी दोस्तों 5 मार्क के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में दूसरा पॉइंट आता है नंबर सीरीज का, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के लिए। नंबर सीरीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, बहुत आसान नंबर सीरीज रहती है। 1 या 2 लेयर तक चली जाती है मैक्सिमम। और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया है। नंबर सीरीज का अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं तो 5 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे और नंबर सीरीज आप आराम से कर पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 मार्क्स होते हैं, वो भी डिफिकल्ट नहीं होते। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है जिस जिसकी बदौलत आप 5 मार्क हासिल कर पाओ। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें 5 से 10 मार्क का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। अगर एक क्वेश्चन आए तो 5 मार्क के लिए आएगा, 2 क्वेश्चन पढ़े तो 10 मार्क के लिए डीआई हो जाएगा। डीआई भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों। डीआई ज़्यादातर पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल या फिर केसलेट टाइप का डीआई आता है। वो डीआई के टाइप है। अगर आप ये भी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें भी मास्टर बन जाओगे। फिर आता है मिसलेनियस और अरिथमेटिक का टॉपिक। जो बचे 10 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन,
वो मिसलेनियस टॉपिक पे आती है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है। मेन मेन टॉपिक जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन टॉपिक पे ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो 4 टॉपिक है वो आपको परफेक्ट करनी है। ये 20 से 25 क्वेश्चन आपके उधर ही कवर हो जाएंगे, और 20 से 25 मार्क आपके उधर आ जाएंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें, लगभग आधा पेपर उसी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में ही कवर हो जाता है। और दोस्त और क्लेरिकल के हिसाब से देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिक बेसिक रहता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया या फिर लीनियर पूछ लिया, इन दोनों में से एक एक रहेगा आपका क्वेश्चन। और पजल में मंथ बेस्ड पजल रहेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल रहेंगे, और कलर बेस्ड पजल रहेंगे। उसमें से फ्लोर बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हर एक एग्जाम में फ्लोर बेस्ड पजल ही पूछे ही जाते हैं। उसके बाद टॉपिक आते हैं मिसलेनियस टॉपिक रीजनिंग में। उसमें सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई। ये सारे टॉपिक आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपका सॉल्व करने का टाइम कम आएगा, उतने आप ज़्यादा मार्क फेच कर पाओगे। दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स क्रैक करना इतना बड़ा टास्क नहीं है, कि अगर आपने अच्छे से प्लान कर लिया और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आराम से आप क्रैक कर पाओगे। अगर आपने 4 या 5 टॉपिक उठा लिए कौन से और रीजनिंग से, और वो ही परफेक्ट कर लिए, तो 25-25 क्वेश्चन की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, आपको 50 मार्क तक आप पहुंच जाओगे। ये इंग्लिश में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को।